आइए अब एक विशेष चर्चा करो। विशेष चर्चा भी जरूरी है। कल ईद पर्व मनाया जाएगा। आज भारत में चांद दिखा, खुशी की लहर हुई। कल एक नया वातावरण नजर आएगा। तो हम ईद पर्व पर सभी प्राणियों को, सभी संप्रदायों को, भारत के 147 करोड़ नागरिकों को ईद पर्व की हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं। वो बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है युद्ध विश्व में कोहरा मचा हुआ है। सब शांति चाहते हैं, किंतु शांति आएगी कहाँ से, ये अहम सवाल है। खाड़ी युद्ध विश्व में अशांति का केंद्र बन गया और इसके जनक है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू अब दुनिया में नहीं रहे। उनका सपना था कि ग्रेटर इजराइल बने, अरब पर भी हम अधिकार कर लें और ईरान जो वादा लग रहा था ना, उसको भी निपटा दे तो सारा काम हो जाए। पर नाउ ने अमेरिका को भी तगड़े ढंग से छला, बहुत नियंत्रण रखा और अमेरिका की राजनीति को नेतन्याहू ने चलाई। मतलब सब कुछ हो गया, काम निपट गया। इधर ट्रम्प की बड़ी मुसीबत हो गई। अब तो ट्रम्प का विरोध और ट्रम्प की गलतियां है ना, वहीं के अफसर बता रहे हैं, खुफिया एजेंसी के चीफ ने भी बता दिया, CIA ने भी कह दिया कि ट्रम्प ने एक बहुत गलत निर्णय लिया। और ट्रम्प तो ऐसा लगता है कि झूठ बोलने में मास्टरपीस आदमी है। उनका झूठ ही वो झूठ को मास्टर स्ट्रोक मानते हैं और वो सब फ्लॉप हो जाते हैं। अभी ट्रम्प ने एक बयान दे दिया कि हम ईरान को 2 सेकंड में भस्म कर सकते। अरे आप चाहे जितने शक्तिशाली हो, चाहे आप कितने भी मजबूत हो, किंतु यदि ईश्वर चाहेगा ना तो ही किसी की मौत होगी, तो ही कोई नष्ट होगा। हमारे और ट्रम्प के चाहने से कुछ नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, जो भी हो रहा है अभी तो वो है। तो आइए अब हम जरा बात करते हैं कि यह खाड़ी युद्ध बंद होगा या नहीं। यह अहम सवाल है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह खाड़ी युद्ध बंद हो भी सकता है और नहीं भी होगा, क्योंकि अमेरिका का अपना ईगो है, इजराइल का अपना ईगो है। ईरान रक्षात्मक मूड में है। वो भी सोच रहा है कि यदि इनकी पहल होगी तो मैं सहमति दे दूंगा। ईरान में कोई इतना ईगो नहीं आया, मगर वो तो अपनी आत्मरक्षा ने, इनके जो अन्याय अत्याचार हो रहे ना उन पर आक्रोशित है। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब तो अरब में भी बड़ी बात हो गई है कि अरब पे कुछ राष्ट्र है ना, इजराइल पर हमला करने का सोच रहे। वो क्या कर पाएंगे कि नहीं, कुछ भी कह नहीं सकते। मगर ईरान अभी सऊदी राष्ट्र में, मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर राष्ट्र सिद्ध हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि रूस ने अपना उल्लू सीधा कर लिया, चीन ने अपना उल्लू सीधा कर लिया। इजराइल ने क्या सोचा था उल्टा हो गया। ट्रम्प ने जो सोचा था ना वो अभी मूर्त रूप नहीं हुआ। मगर ट्रम्प बहुत शातिर दिमाग भी है। उन्होंने अमेरिका के हितों को नहीं गिरने दिया। उन्होंने सऊदी अरब के, मिडिल ईस्ट के 12 देशों को $16.5 बिलियन के शस्त्र बेच दिए। अब वो बेचे तो क्या वो लड़ेंगे, क्या वो करेंगे, अपनी रक्षा कैसे करेंगे। और ईरान इन सब पे भारी पड़ता। जो गैस प्लांट पे हमला हुआ, ईरान ने उसका जवाब दिया, कतर पे हमला किया। ट्रम्प एकदम बौखला गए। विश्व में गैस का संकट खड़ा हो गया।
तो ट्रंप ने बयान दिया कि जो इजराइल ने जो हमला किया ना, ये हमारे बिना नोटिस के कर दिया। अरे भैया, नोटिस कौन करता? नेतन्याहू तो मर ही चुके थे ना, वो तो इस दुनिया में रहे नहीं। तो ये जो ईरान पर के गैस भंडार पे जो हमला हुआ ना, वो आप ट्रंप का ही तो षड्यंत्र है, अमेरिका का ही षड्यंत्र लगता है। और जो भी हुआ वो कौन सी झूठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और हम तो ये देख रहे हैं ना, खाली युद्ध के मामले में बस खाली विध्वंस के, हिंसा के सारे समाचार आ रहे, और समाचारों में कितना झूठ कितना सच ये भी किसी को पता नहीं। तो आखिरकार क्या होगा? ये कलयुगी परमाणु युद्ध का हश्र क्या होगा? आज 21 दिन पूरे हो गए, कल 22वां दिन हो जाएगा। मामला और भी उलझता जा रहा। परंतु यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, जो खाली युद्ध तत्काल समाप्त हो सकता, और इसके लिए कौन पहल करेगा ये भी एक समस्या है। अमेरिका की पहल पर खाली युद्ध नहीं रुकेगा, इजराइल की पहल पर खाली युद्ध नहीं रुकेगा। ईरान है ना, वो तो बड़ा इंतजार में है कि कब ये पहल करे और कब मैं भी अपनी सहमति दूँ। तो ठीक है, तीनों राष्ट्र हैं ना, इनके कारण ही विश्व में कोहरा मचा हुआ है, तो जनता त्रस्त है, अनेक प्रकार की घटनाएं हो रही है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे बच्चियां सब कुछ मारा जा रहा है, बड़ा विविश्वास था, सब दूर कोहरा मचा हुआ। तो आइए अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आखिरकार विश्व युद्ध, ये खाली युद्ध कौन रोकेगा? खाली युद्ध रोक सकता है तो वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी पहल करना पड़ेगी, वो सक्रियता से पहल करे। गुटरेज ने जो कहा ना कि जो महाशक्तियां उनके पास में वीटो पावर है, वो समाप्त हो जाए ना, तो विश्व में शांति हो जाए। तो ठीक है, अब संयुक्त राष्ट्र संघ को एक पूरा अधिवेशन बुलाना चाहिए, विशेष अधिवेशन बुलाना चाहिए, और खाली युद्ध रोकने के लिए उसके अपनी शर्तें होना चाहिए, वो अपने शर्त बनाए, ना उसमें अमेरिका का पक्ष हो, ना इजराइल का पक्ष हो, ना ईरान का पक्ष हो, मानवीय मूल्यों का पक्ष हो, मानवता की रक्षा का पक्ष हो, मानव अधिकार का पक्ष हो, और जो वो राष्ट्र संघ में जो भी निर्णय हो ना, उसको भी अनिवार्य रूप से पालन करने का भी शर्त हो। और इसके साथ ये भी शर्त लगा देना चाहिए कि भविष्य में कोई इन शर्तों को तोड़ेगा नहीं, इतना भी होना चाहिए। कर सकते हैं ना, राष्ट्र संघ कर सकता है, परंतु राष्ट्र संघ भी अभी पहल नहीं कर रहा। अब ये क्यों नहीं कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। WHO ने भी आज अपनी चिंताएं जता दी कि अरे परमाणु से विकिरण होगा तो मानव समाज को बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, तो हमें अभी से सुरक्षात्मक उपाय करना चाहिए। तो ये परमाणु युद्ध हो ही क्यों? अभी अब देखिए कल का दिन क्या होता है, कितने परमाणु बम और फोड़े जाएंगे। अरे हिरोशिमा में तो, नागासाकी हिरोशिमा का कांड है ना, वो तो एक बम से हुआ था, यहाँ तो इन्होंने हजारों बम फोड़ दिए, कितने बमों की वर्षा कर दी, वातावरण प्रदूषित हो गया, पर्यावरण को नुकसान हो गया, मानव अधिकारों को नुकसान हो गया, निर्दोष लोगों की जानें चली गई। परंतु अब ये तो सब हो रहा है ना, तो इसको देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ को ही अब पहल करना पड़ेगी, और संयुक्त राष्ट्र संघ को यह भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि विश्व का कोई भी राष्ट्र परमाणु शस्त्रों का उत्पादन नहीं करेगा, यह भी होना चाहिए। और उसकी बात है, जो ये प्रस्ताव है, उसकी शर्त को अनिवार्य रूप से पालन करना पड़ेगा। और यदि जो भी कोई भी राष्ट्र यदि उन शर्तों को तोड़ता है ना, तो उस पर सभी प्रकार के प्रतिबंध लगा देना चाहिए, लगाना पड़ेंगे प्रतिबंध। राष्ट्र संघ को कठोर रुख अपनाना पड़ेगा।
हम सब यहाँ विजुअल के समाचार सुन रहे हैं, मौतों के समाचार सुन रहे हैं, मौत का रंगा राज देख रहे हैं, विजुअल्स का नाटक देख रहे हैं, परंतु हम ये बात क्यों नहीं कहते हैं कि ये युद्ध रुकना चाहिए। महंगाई की मार से पूरा विश्व त्रस्त हो गया, अभी तो और महंगाई आएगी। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, एलपीजी महंगी हो गई, खाद महंगे हो जाएंगे। लेकिन और अब तो एक बात बताऊं, अभी अभी एक सूचना आई मेरे पास में, मुझे संदेश भी मिला कि अब जो ये बोतल बंद पानी आता है ना, ये भी बहुत महंगा हो जाएगा। आखिरकार महंगाई कहाँ जाएगी? ये महंगाई तो सुरसा से भी बड़ी सुरसा हो गई। इसका मुंह फूलता ही जा रहा है, फूलता ही जा रहा है। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। और मानवीय मुद्दों के प्रति अब यहाँ कोई भी है ना संवेदनशील नहीं है।